हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट पे स्वागत है। फिर हम एक नए सेशन के साथ उपस्थित हुए हैं, तो सीधे हम चलते हैं अपने सवालों की तरफ। आज का सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है कि 10 दर्जन चॉकलेट 10 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदा। समझ पा रहे हैं आप? तो यहां सीपी हो गया, सीपी प्रति दर्जन का मतलब हुआ कि एक दर्जन चॉकलेट का क्रय मूल्य 10 रुपया है। प्रति दर्जन का मतलब हुआ एक दर्जन, तो एक दर्जन का दाम 10 रुपया है और खरीद कितना रहा है? 10 दर्जन, तो इंटू 10, तो ये हमारा हो गया 100 रुपया। समझ पा रहे हैं आप? और व्यापारी 50 रुपये किराए पर खर्च करता है, तो इसमें प्लस 50 ऐड कर देंगे, तो कितना हो गया? 150 रुपया उसका क्रय मूल्य हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 2 रुपया प्रति पीस, यानी एक पीस की दर से वह बेच रहा है। एक पीस का विक्रय मूल्य 2 रुपया है, तो यहाँ है 10 दर्जन। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ है 10 दर्जन, तो यहाँ एसपी हो गया 10 दर्जन का मतलब हुआ कि एक दर्जन में 12 पीस होता है, तो 120 पीस, और 2 रुपये के रेट से बेच रहा है, तो ये हो गया 240 रुपया इसका सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। समझ पा रहे हैं आप? हमसे क्या कह रहा है कि तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो 150 में खरीद रहा है और 240 में बेच रहा है, तो इसको कितना का प्रॉफिट हो गया? प्रॉफिट हो गया यहाँ से 90 रुपये का। कितना हो गया? 90 रुपये का। हमसे पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 90 गुने 100 और बट्टा क्रय मूल्य कितना हुआ? 150 हुआ ना। तो 1 0 से 1 0 खत्म, 15 छक्के 90, 10 छक्के 60%। हमारा प्रॉफिट ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट? समझ गए आप? चलिए हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 3 संतरे और 1 रुपये में 2 संतरे खरीदे। ठीक है ना? यहाँ ध्यान दीजिए, आपको मैं ये बताया था, थोड़ी यहाँ देखिए, ये हो गया संतरा, 3 संतरा, वो ये हो गया संतरा। ठीक है ना? 3 संतरा वो 1 रुपये में खरीद रहा है। ठीक है? और फिर 2 संतरा वो 1 रुपये में खरीद रहा है। 2 क्वालिटी की संतरा है, उसके 2 क्वालिटी की खरीद रहा है। हमसे क्या कह रहा है कि 20% का लाभ अर्जित करने के लिए प्रत्येक दर्जन को किस राशि में बेचे, यानी एक दर्जन का विक्रय मूल्य निकालना है। समझ पा रहे हैं? 12 पीस का। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 3 पीस है, इसको 6 बना देते हैं, और यहाँ 2 पीस है, इसको भी 6 बना देंगे, तो 12 पीस हो जाएगा, यानी एक दर्जन। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 3 दूनी 6 पीस हो गया, और यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अब यहाँ हो गया 6 पीस 2 रुपये में खरीद रहा है, और यहाँ 6 पीस 3 रुपये में खरीद रहा है, यानी सीपी जो हो गया वो 12 पीस का कितना हो गया? 3 2 5 रुपया हो गया। समझ पा रहे हैं आप? यानी एक दर्जन का क्रय मूल्य 5 रुपया हो गया।
अब 20% लाभ पर हमको बेच रहा है, यही 1 दर्जन का विक्रय मूल्य निकालना है। तो 20% लाभ का मतलब हुआ कि कोई भी क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, तो 100% की वैल्यू 5 रुपये है और हमको एसपी निकालना है। 20% लाभ का मतलब हुआ कि 120%, 120%। तो वो कितना हो गया, 5/100 गुना 120। तो 1 0 से तो 1 0 कट गया, 5 दूनी 10 और 2 छक्के 12, यानी 1 दर्जन संतरे का विक्रय मूल्य क्या हुआ, 6 रुपया हो गया। यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है कि 1500 रुपये में 50 समोसे खरीदे गए और उतने ही रुपए में, यानी 1500 ही रुपये में 40 समोसे बेचे गए। तो जब उतने ही रुपए में खरीद रहा है और सेम रुपए में ही बेच रहा हो, तो यहाँ रुपए का कोई मतलब नहीं रह गया, हम रुपए पे नहीं जाएंगे। समझ पा रहे हैं आप? यहाँ रुपए में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य नहीं निकालेंगे, ये बात आप ध्यान दीजिए। यहाँ ध्यान दीजिए, 50 समोसे खरीद रहा है, यानी इसी को हम सीपी मान लेंगे। सीपी हो गया हमारा 50, सॉरी इस तरह मत चलिए, यहाँ से ध्यान दीजिए। ये समझने की बात है कि 1500 रुपये में 50 समोसे खरीद रहा है और 1500 रुपये में 40 समोसे बेच रहा है। तो देखने से ही लग रहा है कि 10 समोसे का यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 10 समोसे का। तो हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, 10 गुने 100 और बट्टा यहाँ क्रय मूल्य उल्टा हो जाता है। 50 में खरीद रहा है, 40 में बेच रहा है, तो यहाँ सीपी ये हो गया और यहाँ एसपी ये हो गया। तो यहाँ सीपी हो गया 40। समझ पा रहे हैं आप? तो 1 0 से 1 0 ख़त्म, 25 चौका 100, यानी 25% हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ पा रहे हैं आप? चलिए हम नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कि 1 रुपये में 3 नींबू खरीद कर और उतने ही रुपये में 4 नींबू बेचे गए। समझ पा रहे हैं? तो सेम पीछे वाला सवाल है, 3 नींबू खरीद रहा है और 4 नींबू बेच रहा है। तो यहाँ तो लॉस दे रहा है ना, 3 खरीद के 4 बेच रहा है, तो लॉस हो गया। यहाँ लॉस हो गया 4 माइनस 3, यानी 1 नींबू की लॉस हो गई। समझ पा रहे हैं? हमको तब निकालना पड़ेगा लॉस परसेंट, यानी 1 गुने 100 और बट्टा क्रय मूल्य 3, सॉरी क्रय मूल्य 3 नहीं ना, क्रय मूल्य 4 हो गया ना भैया, लॉस हो रहा है ना, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो यहाँ हो गया 4, तो काट देंगे इसको, 25 चौका 100, 25% हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। चलिए हम तेज़ी से अपने सवाल 5 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 1 रुपये में 5 की दर से खरीदता है और उतने ही वस्तुएं, सेम वस्तु 1 रुपये में 4 की दर से खरीदता है। ठीक है ना? दोनों को मिलाकर 2 रुपये में 9 की दर से बेच देता है। समझ पा रहे हैं आप सवाल को? बस सवाल को आप समझ, एक बार और पढ़िए सवाल को। यहाँ ध्यान दीजिए, तो यहाँ क्या करेंगे,
एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 1 रुपये में 5 की दर से खरीदते हैं, यानी 5 वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया। यहाँ 2 टाइप की सीपी है, तो एक को CP1 मान लेंगे। तो 5 वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया, तो हम यहाँ एक वस्तु को निकालेंगे। एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 1/5 रुपया। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, और उतने ही वस्तु यहाँ CP2 भी हो गया। 2 टाइप की वस्तु खरीद रहा है, 4 में खरीदता है, यानी 4 वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया, तो एक वस्तु का 1/4 रुपया। समझ पा रहे हैं। और दोनों को मिलाकर 2 रुपये में 9 की दर से बेच देता है। तो यहाँ हमारा SP क्या हो गया? SP जो हो गया वो 9 वस्तु का विक्रय मूल्य 2 रुपया है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 2 रुपया है, तो 2/9 हो जाएगा। ठीक है ना, 2/9 रुपया हो जाएगा। अब यहाँ क्या करते हैं हम, ये जो नीचे जो दिया हुआ ये वस्तु है, तो इनको बराबर करने के लिए, चूंकि उतना ही बस जितना यहाँ खरीद रहा है उतना ही यहाँ खरीद रहा है, तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे वाले जो वस्तु है उनका LCM निकालेंगे। तो हमारा LCM जो हो जाएगा 5, 4, 9 का LCM होता है 180। क्या होता है? 180। तो हम क्या करेंगे कि 180 से यहाँ गुना कर देंगे। हम पिछले वीडियो में आपको समझाए हैं, 180 से यहाँ गुना कर देंगे, यानी 180 वस्तु यहाँ खरीद रहा है और उतना ही वस्तु यानी 180 वस्तु इस दाम पे खरीद रहा है। तो यहाँ क्या हो गया, काट देंगे, तो क्या हो गया 36 पचे 180, यानी यहाँ हो गया 36, और यहाँ हो गया 4 चौका 16, 4 पचे 20, यानी 45। क्या हो गया? 45। समझ पा रहे हैं आप? यहाँ ध्यान दीजिए। लेकिन 180 इस टाइप की खरीद रहा है और 180 ये टाइप के, लेकिन बेचेगा तो दोनों मिला के ना, तो यानी 360 वस्तु को क्या करेगा? बेच देगा। तो 9 चौका 36, 40, 40 दूनी 80 रुपया उसका सेलिंग प्राइस हो गया। और यहाँ जो है उसका क्रय मूल्य कितना हुआ? 81 रुपया। तो 81 रुपया में खरीद रहा है और 80 रुपया में बेच रहा है, तो उसको लॉस कितना का हो गया? लॉस हो गया उसको 1 रुपया का। समझ पा रहे हैं आप? 1 रुपये का लॉस हो गया। यहाँ कह रहा है कि 30 रुपये की हानि होती है, 1 रुपये की नहीं, 30 रुपये की हानि होती है। तो 1 रुपये की हानि नहीं होती है, होती है 30 रुपये की हानि। ठीक है ना? तो 1 रुपये की हानि जो हमारी हो रही है वो कितने वस्तु पे हो रही है? तो वो हो रही है हमको 360 वस्तु पे। कितने पे हो रही है? यहाँ क्या करेंगे, एक चीज ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ जगह भी थोड़ा कम है। देखिए 1 रुपये की हमारी हानि हो रही है 360 वस्तु पे। तो हमसे कह रहा है कि 30 रुपये की हानि होगी तो कितना वस्तु खरीदा या बेचा जाएगा? तो यहाँ 30 रुपये की हानि जब होगी तो कितना वस्तु बेचा खरीदा जाएगा, यही तो हमको निकालना है। समझ पा रहे हैं आप? तो बस यहाँ आसान तरीका है, ध्यान दीजिए। ये जो है इससे 360 गुना है, तो यहाँ भी जो आएगा वो 360 गुना ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, 30 में 360 से गुना कर देंगे। तो यहाँ हो गया, वस्तु निकल जाएगा हमारा 00, 6 तिरका 18 के 8, 1 3 तिरका 9 1 10, यानी 10,800 हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ पा रहे हैं आप?
चलिए एक दो बार आप बनाइएगा, अच्छा से स्किप करके समझ जाइएगा। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 6 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए कि 33 वस्तुओं का क्रय मूल्य 44 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ ध्यान दीजिए, बोल रहा है हमसे कि 33 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी 33 वस्तुओं का क्रय मूल्य का मतलब सीपी, 33 गुने सीपी, ये बराबर है 44 वस्तुओं के विक्रय मूल्य 44 गुने एसपी, यानी विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हमसे प्रतिशत लाभ या हानि पूछा जा रहा है, तो यहाँ क्या करेंगे, सीपी और एसपी में हम रेशियो निकाल देंगे, यानी सीपी और इधर से आ जाएगा बट्टा एसपी। तो यहाँ क्या हो जाएगा 44 बट्टा 33। समझ पा रहे हैं आप? यहाँ ध्यान दीजिए, काटना हो तो काट दीजिए, 11 चौका 44 और 11 तिया 33, 4/3 हो गया, ठीक है ना। अब सीपी हो गया 4 और एसपी हो गया 3, तो 4 में खरीद के 3 में बेच रहा है, तो यहाँ से लॉस बन रहा है। लॉस कितने का हो रहा है, तो 1 का, तो हमको लॉस परसेंट निकालना पड़ेगा। 1 गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य कितना है 4, तो 25 चौका 100, 25% हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप कि आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। समझ पा रहे हैं? यहाँ ध्यान दीजिए, सेम सवाल, यानी 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य का मतलब 20 गुने सीपी इजकल टू 15 गुने एसपी, विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ से सीपी बट्टा एसपी हो जाएगा 15/20, काट दीजिए, 5 तिया 15, 5 चौका 20। अब 3 वस्तु खरीद रहा है, 4 बेच रहा है, तो प्रॉफिट हो गया कितने का 1 का, तो प्रॉफिट परसेंट हमारा क्या हो जाएगा 1 गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य 3, तो 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 33, सही 1/3%, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप कि आप समझ गए। देखिए इस चीज़ को मैं एक तरीका से आपको यही बता दे रहा हूँ सवाल में, अगर आप प्रैक्टिस में आ गए तो देखिए 20 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो विक्रय मूल्य यहाँ 20 हो जाएगा और क्रय मूल्य यहाँ 15 हो जाएगा। समझ जाइए, काट दीजिए यहीं पे 3, तो 15 हो गया ना, तो यहाँ क्रय मूल्य 15 हो गया, विक्रय मूल्य 20 हो गया, तो 5 यहाँ प्रॉफिट हो गया। क्रय मूल्य कितना है 15 पे, तो 5 तिया 15, यानी 1/3, 1/3 का वैल्यू 33.1/3 होता है। डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, कहीं इतना लिखना भी नहीं पड़ेगा। तो ये दोस्तों प्रैक्टिस से है, और प्रैक्टिस कीजिएगा तो एकदम आप भी ऐसे देखते सवाल लगा दीजिएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है कि 33 नींबू बेचने पर 11 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ दिया गया है हमको एसपी, विक्रय मूल्य 33, समझ पा रहे हैं आप, और यहाँ प्रॉफिट जो दे दिया है वो 11 दे दिया है। समझ पा रहे हैं? हमसे पूछा जा रहा है लाभ या हानि प्रतिशत बताएं, तो जब भी परसेंट निकालेंगे प्रॉफिट या लॉस, तो हमको क्रय मूल्य पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? क्रय मूल्य। तो हमको क्रय मूल्य निकालने के लिए सीपी क्या करना पड़ेगा, अगर विक्रय मूल्य हमारा
33 है, उसमें 11 रुपया प्रॉफिट है, तो हमको क्या करेंगे क्रैमोल के लिए SP माइनस प्रॉफिट यानी 33 माइनस 11 यानी 22 क्रैमोल हो गया। तब ना 22 रुपये में खरीद रहे हैं, 11 रुपया प्रॉफिट लेके 33 रुपये में बेच देंगे। अब प्रॉफिट हो गया 11, तो प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट गुने 100, 11 गुने 100 बट्टा 22 क्रैमोल, 11 दूनी 22, 50 दूनी 100, 50%। ऑप्शन हमारा सी इज करेक्ट आंसर। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। चलिए हम अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए कि 65 पेन को बेचने पर 13 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, बस यानी SP हो गया 65 और हानि लॉस हो गया 13 पेन। समझ पा रहे हैं। तो यहाँ भी CP क्या हो जाएगा, CP होता है SP प्लस लॉस यानी 65 प्लस 13 जोड़ दीजिए, तो 5 3 8 और 6 1 7 हो गया ना। हमसे क्या कह रहा है कि हानि परसेंट बतावे यानी लॉस परसेंट। लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस गुने 100 यानी 13 गुने 100 और बट्टा क्रैमूल हो गया 78, सॉरी 78 है ना, 78, तो 13 छक्के 78, 3 दूनी 6, 50 दूनी 100 भागा दे दीजिए, तो 50/3 का फ्रैक्शन वैल्यू 50/3 है, इसका परसेंट में वैल्यू क्या हो जाएगा 16.2/3%। हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप कि आप सवाल समझ गए। आपको हमारा सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा होगा, तो आप एकदम स्किप करके अच्छा से, सब सवाल इम्पोर्टेंट है, सब रेलवे में पूछा जाता है, तो आप अच्छा से देखेंगे। देखिए सब रेलवे में पूछा जाता है, जो भी सवाल हम आपको दिए हैं वो सब रेलवे में पूछा जाता है, तो आप अच्छा से देखेंगे और अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। फिर हम आपके लिए नए वीडियो के साथ उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय